बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे शागिर्दों, मेरे प्यारे फ्यूचर के डॉक्टर्स, मेरे प्यारे फ्यूचर के इंजीनियर्स। तो जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि हमने स्टाइकोमेट्री जो है वो स्टार्ट की है, उसके अंदर जो छुपे हुए राज है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और दूसरी बात यह है कि स्टाइकोमेट्री के जो MCQs है, जो ज़्यादातर एमडीकेट टेस्ट जो है या इस तरह के म्यूकेट जो टेस्ट है या ईटा लेवल पे जो टेस्ट आते हैं उसमें ये मौजूद होते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। आज की जो MCQs है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट MCQs है। इस MCQs के दो राज जो है, तो वो राज जो है वो फाइंड करने की हम आज कोशिश करेंगे कि इस MCQs में किस तरह के ये छुपे हुए राज जो है वो मौजूद है। ठीक है, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने एक डॉक्टर बनना है, अगर आपने इंजीनियर बनना है और अगर आपने एक अच्छे ऑफिसर बनना है, तो आप लोगों ने ये चीज़ें जो है वो सीखनी है। इन चीज़ों के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट जो है वो पास कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अपनी स्टडी जो है वो सही तरीके से करें, हार्ड वर्क करें, तो फिर इंशाल्लाह आप जो है सब कुछ जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को अपना जो है एक पॉइंट जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आप लोगों का दिमाग जो है और भी क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि जब मैंने ये यूट्यूब चैनल जो है स्टार्ट किया, तो मेरे अपनों ने, मतलब मेरे दोस्तों ने मुझे जो है वो डिसहार्ट किया कि मतलब आप नहीं कर सकते, आप इस तरह है, आप उस तरह है, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। मैंने इन लोगों को बताया कि ये कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अगर एक मेरा जैसा बंदा जो है वो कर सकता है, अगर मेरा जैसा बंदा वो सब कुछ अचीव कर सकता है, तो मैं क्यों अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने भी ये कोशिश जो है वो जारी किया है, अपना हार्ड वर्क जो है वो जारी किया है। आप लोग देख रहे हैं कि इस गर्मी में मैं ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, इसको कहते हैं हार्ड वर्क। तो आप लोगों ने भी इस तरह हार्ड वर्क जो है वो करना है, अपने गोल्स जो है वो अचीव करने हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों का टाइम जो है ज़ाया नहीं करना चाहता। तो अपनी तो आज की जो MCQs है उसकी तरफ आते हैं। इस MCQs में दो पॉइंट्स है। एक का पूछा गया है मास ऑफ वाटर, दूसरा है लिमिटिंग रिएक्टेंट। असल में MCQs में ये चीज़ मौजूद है कि मतलब ये चीज़ फाइंड कर लो, लेकिन मैंने ये भी लिखा है कि आप लोगों का ये कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये मसला होता है कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएजेंट जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये जो शॉर्टकट्स है, ये जो प्राइवेट माफियाज है, ये जो एकेडमी माफियाज है, वो आप लोगों को, वो स्टूडेंट्स को इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो उससे इंतहाई सेटिस्फाइड होता है कि ये टीचर जो है, फला टीचर जो है ये इंतहाई काबिल है। लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक जो होता है, वो शॉर्ट मेथड जो होती है, वो ज़्यादातर चीज़ों में अप्लाई नहीं होती। आप वो उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ गलत आंसर आएगा। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इन चीज़ों से दूर रहे। ठीक है, ये जो MCQs है, इस MCQs को मैंने खुद सॉल्व किया है। तो मैंने ये किस तरह किया है, ये तो मुझे ना टीचर ने सिखाया है, ये तो ना मैंने एकेडमी में सीखा है, लेकिन ये मैंने जो सीखा है अपनी किताबों से सीखा है। मैंने ये सर्च किया, अपनी किताबों में सर्च किया, नेट भी सर्च किया, ये चीज़ मुझे मिला है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह करें कि किताबों को पढ़ें, मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ें, चाहे वो अच्छे लेवल के हो या लो लेवल के हो। लो लेवल में आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं और हाई लेवल में आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो आते हैं इस MCQs को सॉल्व करने के लिए। पहले MCQs को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि MCQs का मतलब क्या है। मास ऑफ H2O, इसका क्या मतलब है। मास ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड when 24 ग्राम ऑफ H2 reacts with 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ H2O प्रोड्यूस हो। MCQs का मतलब ये है कि लेट सपोज ये एक रिएक्शन है, इसमें H2 प्लस O2 ये रिएक्शन है। कहते हैं कि लेट सपोज ये आपस में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट हो रहे हैं, मतलब रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास H2O बनता है, H2O। तो ये तो सिंपल रिएक्शन है, इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो इधर 2 लगा लो और इधर भी 2 लगा लो, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन।
ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमारा ये जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया है, ठीक है। तो एमसीक्यूज का मतलब ये है कि लेट सपोज 24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, एमसीक्यूज का मतलब ये है कि 24 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन करते हैं किस चीज के साथ, 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर 24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहे हैं 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो आप मुझे बताएं कि वाटर का मास कितना प्रोड्यूस्ड होगा, हाउ मच द मास ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड, कि वाटर का मास कितना प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। 128 ग्राम, 216 ग्राम, 144 ग्राम, 162 ग्राम। तो इसमें एक ऑप्शन आप लोगों ने ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें हमने एक ऑप्शन को वो ढूंढना है, वो हम लोगों ने फाइंड करना है। पहले आप लोग मेरी जो वीडियो है ये स्टॉप कर ले और इस एमसीक्यूज को खुद सॉल्व कर ले, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर वीडियो स्टार्ट कर ले और मेरे वीडियोस के साथ आपकी जो आंसर है वो देख ले कि वो सही है कि गलत है। अगर गलत है तो सीखे, अगर आपका ठीक है तो वेल डन। अगर आपका ठीक है, आपने आंसर अच्छे तरीके से निकाला है, तो आप फिर इसके बाद देखिए कि आपकी जो मेथड, आपने जिस मेथड से ये सॉल्व किया है और मैंने जिस मेथड से सॉल्व किया है, आपको अपनी मेथड आसान लग रही है या मेरी मेथड, तो वो फॉलो कर ले, ठीक है। आप देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है मास ऑफ वाटर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पहले हम मास ऑफ वाटर जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, मास ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो इस वाटर का मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट स्टेप बाय स्टेप चीज कर लो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है कि ये मास जो है ये मोल्स में कन्वर्ट कर लो। मास ऑफ H2O ये कन्वर्ट कर लो मोल में। तो मोल में आप ये किस तरह कन्वर्ट करोगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। मोल का क्या फॉर्मूला है, मोल का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। मास गिवन है, तो अब देखिए मास जो है वो गिवन है। मास हाइड्रोजन का मास कितना गिवन है, 24 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास हाइड्रोजन का कितना है, 1 का 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ये इससे आ जाएगा 12 मोल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को होश से सुनिए। फर्स्ट स्टेप ये है कि मास को कन्वर्ट कर लो मोल में, फर्स्ट स्टेप ये है, ठीक है। ये हमने किया है, हाइड्रोजन को कन्वर्ट किया है। अब ऑक्सीजन को देखो, ठीक है। ऑक्सीजन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। मास हमारे पास कितना है, 128 डिवाइडेड बाय, और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना है, 32, तो इससे आ जाएगा 4 मोल, इससे आ जाएगा 4 मोल। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा था मास को कन्वर्ट करना मोल में, वो हमने किया है, ठीक है, वो हमने कर दिया, ये हो गया। दूसरा जो स्टेप है, दूसरा स्टेप हमारा क्या है, दूसरा स्टेप है फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट की तरफ नहीं जाऊंगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या चीज़ है, एक्सेस रिएक्टेंट क्या चीज़ है, इसमें डिफरेंसेस क्या है। सिर्फ आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है ये हमारा प्रोडक्ट जो है कंट्रोल करता है, कंट्रोल द रिएक्शन प्रोडक्ट, ठीक है। जो रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं और वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट को कंट्रोल करना ये किसका काम है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का काम है। या आप इजीली ये भी कह सकते हैं कि वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाए, उस रिएक्टेंट का नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। लिमिटिंग का क्या मतलब है, लिमिटेड। तो ये लिमिटेड होता है, एक टाइम आता है कि ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट सेकंड पॉइंट जो है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट की जरूरत है, ठीक है। या लिमिटिंग रिएक्टेंट इस मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स है, ठीक है। कंट्रोल
द प्रोडक्ट, ठीक है, ये पॉइंट लिख सकते हो, या फर्स्ट कंज्यूम अर्लियर इन अ रिएक्शन, सबसे पहले ये खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट किस तरह यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट की गौर से सुने कि अगर आप एक रिएक्शन स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में लेते हो, स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में लेते हो, ठीक है। अगर आपका रिएक्शन जो है वो स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में है, ठीक है। स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट क्या मतलब है? वो अमाउंट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर रिएक्टिंग अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपके रिएक्टेंट का वो मिकदार या प्रोडक्ट के आपका वो मिकदार जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हो, तो इसको हम नाम लेते हैं स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ। तो लेट सपोज आपका ये स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में है, लेट सपोज 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहे हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, आपको 2 मोल ऑफ वाटर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अभी अगर आपका इक्वेशन अगर आपका रिएक्शन इस तरह है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एक ही साथ जो है वो खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट का कंसेप्ट पर जो है वो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें, आप लोगों को मास गिवन है 24 128, तो इसलिए यहाँ पर एक रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने के लिए आप लोगों ने एक ये पॉइंट जो है गौर से सुनना है, नंबर ऑफ मोल। अगर आप चाहते हैं कि मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट एक रिएक्शन का फाइंड कर लूं कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो आप लोगों ने इस तरह फाइंड किया, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। इस फार्मूले से या इस शॉर्ट मेथड से आप जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर सकते हैं कि हमारा अब यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो अब देखिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं हाइड्रोजन का लिखता हूँ। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 12 है। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन 12, ठीक है। और स्टाइकोमेट्रिक क्या है? स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका क्या है? 2। स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका क्या है? 2। तो 2, ठीक है। ये बस यहाँ पर छोड़ो, ये आप लोगों ने सॉल्व नहीं करने। अब देखिए यहाँ पर दोबारा ऑक्सीजन के लिए कर लो। ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल हमने कितने फाइंड किए हैं? 4, ठीक है। और यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है हमारा? 1। यहाँ पर 1 मौजूद है, तो डिवाइडेड बाय 1। तो अब आप लोगों ने ये तो नंबर ऑफ मोल स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप लोगों ने लिखा है। तो अभी आप लोगों को किस तरह पता चलेगा कि इसमें हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है या ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है? तो इस बात को गौर से सुने। जिसकी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम हो, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम, वो आपका होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसमें हाइड्रोजन की स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम है कि ऑक्सीजन की? तो एब्सोल्युटली ऑक्सीजन की स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? कम है। तो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। तो अब आप लोगों को ये बात कंफर्म हो गई। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो मिल रहे हैं, वो आप लोगों को एक प्रोडक्ट जो है वो दे देता है। तो इस प्रोडक्ट को कंट्रोल करना ये किस चीज का काम है? लिमिटिंग रिएक्टेंट का। तो अब यहाँ पर हम इस ऑक्सीजन से हम जो है फिर मास ऑफ वाटर जो है वो फाइंड करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि ये यील्ड को कंट्रोल करना ये किसका काम है? ऑक्सीजन का काम है। तो ऑक्सीजन के जरिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट के जरिए आप मास जो है वो फाइंड करेंगे। अब जो है हम मास फाइंड करेंगे। अब देखिए, ठीक है। अब थर्ड स्टेप, ये हमारा सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप की तरफ अब हम आते हैं। हमारा थर्ड स्टेप जो है वो ये है थर्ड स्टेप नंबर 3। ये था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3
नंबर ऑफ, थर्ड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट, बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट अब हमने जो फाइंड किया है उस लिमिटिंग रिएक्टेंट के बेस पर हम वाटर के मोल्स पहले जो है वो लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, वाटर के नंबर ऑफ मोल किस चीज की बुनियाद पर, लिमिटिंग रिएक्टेंट की बुनियाद पर, मतलब ऑक्सीजन के बेस पर अब हम नंबर ऑफ मोल जो है वो लिखेंगे वाटर के। अब मोल अब हम किस तरह लिखेंगे, इधर देखो इक्वेशन क्या है, 2H2 प्लस O2 क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 2H2O। इसका मतलब क्या है, मतलब को गौर से सुनो, ठीक है। 1 मोल ऑफ वाटर, सॉरी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो आप लोगों को दे रहा है 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर। अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो वो आपको देता है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ वाटर। अगर यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड किए थे, नंबर ऑफ फर्स्ट स्टेप में हमने मास को कन्वर्ट किया था नंबर ऑफ मोल में, तो ऑक्सीजन का क्या था, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास कितना था 128 डिवाइडेड बाय 32, तो इससे आया था 4। अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको 2 मोल ऑफ वाटर दे देता है, तो 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर देंगे, तो 2 multiplied by 4 is equal to 8 मोल ऑफ वाटर, 8 मोल ऑफ वाटर। इस पॉइंट को गौर से सुने। थर्ड स्टेप में आप लोगों ने वाटर के नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं, किस चीज के बुनियाद पर, लिमिटिंग रिएक्टेंट के बेस पर। तो ऑक्सीजन के लिए मैंने फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ मोल जो है आप लोगों के लिए फाइंड किए हैं 4। तो अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको 2 मोल ऑफ वाटर दे रहे हैं, तो 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको कितने वाटर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मोल ऑफ वाटर। समझ आया है, 8 मोल ऑफ वाटर। अब देखो, अब हमने मास जो है वो फाइंड करना है, अब हमने मास जो है वो फाइंड करना है। अब देखो मास का फार्मूला क्या है, ये अभी हम मास को फाइंड करने के लिए जुगाड़ बना रहे थे, ठीक है। अभी हमने जुगाड़ बनाया हुआ है और इस जुगाड़ को अभी हम इस पर अप्लाई करेंगे, तो फिर आप लोगों के पास मास जो है वो आ जाएगा। 4 स्टेप में, 4 स्टेप है, स्टेप नंबर 4 मास ऑफ वाटर, वाटर का मास अब हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मास हम किस तरह फाइंड करेंगे, अब देखिए जुगाड़ बनाया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हम मास किस चीज का फाइंड कर रहे हैं, वाटर का, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल अभी मैंने फाइंड किया, नंबर ऑफ मोल के वाटर के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, वाटर नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितने हैं, 4, कितने हैं, सॉरी 8 मैंने अभी फाइंड किया। थर्ड स्टेप में आप लोगों ने फाइंड किया कि 2 multiplied by 4 is equal to 8 मोल। और मोलर मास वाटर का कितना है, मोलर मास, तो वो क्या है 18। यहां पर ये पुट कर लो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 8। मास हमने फाइंड करना है, मोलर मास कितना है 18, मास आपके पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 18। ये कैलकुलेटर पे कर लो, या यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए करता हूँ 18 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 64। तो 4 इधर कर लो और 6 कैरी कर लो, ठीक है। सॉरी 8 1 जा 8 8 प्लस 4 14, तो ये आ जाएगा 144 ग्राम, 144 ग्राम। ये आपका आंसर है इसका 144 ग्राम, ये आपका क्या है, आंसर है। अब देखो तो 144 इसमें मौजूद है, 128 ये गलत है, 216 ये गलत है, 144 ये ठीक है और ये भी गलत है। तो ये थी आज की एक MCQs
इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है समझ में आया होगा कि ये मैंने आप लोगों के साथ मैंने ये किस तरह फाइंड किया है। अगर फिर भी आप लोगों को मुश्किलात है इस एमसीक्यूज में कि ये स्टेप अप सर आपने किस तरह किया है, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये एमसीक्यूज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सके, क्योंकि इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। शायद किसी को ये पता नहीं हो कि हम किस तरह ये जो है फाइंड करेंगे, तो वो भी ये सीख जाएगा। और मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊँ, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।